जमशेदपुर साक्षी झारखंड की मिट्टी में रचा बसा संघर्ष, स्वाभिमान और शहादत का इतिहास एक बार फिर जीवंत हो उठा जब साक्षी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनसंपर्क कार्यालय में दिसोम गुरु और अमर शहीद की जन्म जयंती भावनात्मक गरिमा के साथ मनाई गई। यह आयोजन केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि झारखंड अस्मिता आंदोलन की विरासत और भविष्य के संकल्प का सशक्त मंच बनकर सामने आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख संयोजक बागराय मांडी ने की। आयोजन की शुरुआत झारखंड आंदोलन के महानायक शिबू सोरेन एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में नमन करते हुए उनके विचारों, संघर्षों और बलिदान को याद किया। वातावरण जोहार और नारों से गूंज उठा, मानो इतिहास स्वयं उपस्थित होकर वर्तमान को आशीर्वाद दे रहा हो। पुष्पांजलि के उपरांत जन्म जयंती के अवसर पर केक काटा गया, जो केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उस संघर्ष यात्रा का उत्सव था जिसने झारखंड को पहचान दी। यह क्षण भावनाओं से भरा रहा। आज कार्यकर्ताओं के चेहरे पर गर्व और संकल्प की झलक साफ दिखाई दी। श्रद्धांजलि को कर्म से जोड़ते हुए कार्यक्रम में लगभग 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस पहल ने यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए राजनीति सत्ता का नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का माध्यम है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल कर्मकार, पूर्व सांसद सुमन महतो, प्रमोद लाल एवं शेख बदरुद्दीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में उद्घोष किया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दिसोम गुरु और शहीद सुनील महतो का नाम रहेगा। यह नारा साक्षी कार्यालय की दीवारों से निकलकर पूरी झारखंड की आत्मा तक पहुंचता प्रतीत हुआ। प्रमुख संयोजक बागराय मांडी ने अपने संबोधन में कहा कि आज यह आयोजन केवल साक्षी तक सीमित नहीं है। पूरे जिले में ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जन्म जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर, खेल प्रतियोगिताएं, सामाजिक सेवा और जन जागरण अभियानों के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरुजी और शहीद निर्मल महतो को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे दिसोम गुरु के संघर्ष और शहीद निर्मल महतो की शहादत को केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहने देंगे। वे उनके सपनों के झारखंड न्यायपूर्ण, आत्मसम्मान से भरे और विकासशील राज्य के निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। साक्षी का यह आयोजन यह स्पष्ट संदेश बनकर उभरा, झारखंड की आत्मा आज भी जीवित है, संघर्ष की लौ जल रही है और शहादत की गूंज आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाती रहेगी। अमर रहे। अब बगराई दा और सुनील दा, लांटू दा, तब अतिथि प्रधान अजय रजक, तब जो है पूरी संयोजक मंडली केक काटकर स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन, शहीद सुनील महतो का जन्म जयंती केक काटकर मनाएंगे। और एक टकट चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुनील दा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी जरूरतमंद लोग आए हैं, हमारे पार्टी के नेता बगराई दा और उनकी पूरी कंबल रीमा बारिक देवी लिखा हुआ हम लोग का नाम बोल दीजिए। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत होने के बाद में पहला 82वां साल का हम लोग जन्म जयंती दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ पूर्व सांसद
शहीद सुनील महतो जी का भी जन्म जयंती हम लोग 57 साल का जन्म जयंती अब काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और ये सिर्फ पूर्वी सिंहभूम ही नहीं, पूरे झारखंड में इस जन्म जयंती को काफ़ी हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। और हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि जो विश्व गुरु शिबू सोरेन का सपना था, उन सपना को हम लोग किस तरह से धरातल में उतारेंगे, उन पर हम लोग का सोच है। और आज हम लोग को प्रेरणा मिलता है इस कार्यक्रम के तहत। और हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विश्व गुरु शिबू सोरेन और सुनील महतो का जो सोच था, उस सोच पर हम लोग खरा उतरने का प्रेरणा लेते हैं। उसको मानते हुए आज हम लोग जन्म जयंती मनाने का काम करते हैं। आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में तमाम प्रखंड में, पंचायत में हम लोग जन्म जयंती भी मनाए और केक भी काटे, कंबल भी काटे, फल भी बांटे और बच्चे लोग उनके बीच में कॉपी किताब भी हम लोग बांटने का काम किए। और कुछ जगह में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का भी काम किए। कुछ जगह में खेल के प्रति स्वस्थ रहने के लिए क्रिकेट का भी हम लोग खेल करवाए। कुछ जगह में हम लोग फुटबॉल का भी खेल करवाए। हम कह सकते हैं कि जो लोगों के अंदर में जो जज्बा है, युवा पीढ़ी के अंदर में जो सोच है, वो सोच को कहीं ना कहीं निखारने का काम कर रहे हैं। और आज विश्व गुरु शिबू सोरेन का जो जन्म जयंती और सुनील दा का जो जन्म जयंती में जो युवाओं का जोश देखने को मिला, जिस आशा और उम्मीद के साथ में आज सब लोग सम्मिलित हुए, मैं उनको तहे दिल से पूरा पूर्वी सिंहभूम के आम जनता को, आम लोगों को और नौजवान साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दीदी, आज गुरुजी की जन्म जयंती है एवं जो है सो सुनील दा की भी जो है सो जन्म जयंती है। और इन दोनों ने जो है सो झारखंड आंदोलन को लेके जो है सो इनकी काफ़ी अग्रणी भूमिका रही है। और आज जो है क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? पहले देखिए, ये भी ऊपर वाले का संजोग कहिए जी कि दोनों का जन्म जयंती एक ही दिन है। जी। ऐसे बहुत नसीब वालों को मिलता है। और आज का दिन जो है, हम लोग तो इनका प्रति वर्ष दोनों का ही मनाते थे, लेकिन आज बहुत एक तीस है कहीं कि गुरुजी को भी खो दिए और दो खोने वालों का एक साथ हम लोग कर रहे हैं। पहले ये रहता था कि गुरुजी हैं हम लोग के साथ में, और उसका हम लोग वो दुख को, इनका दुख को थोड़ा भूल जाते थे कि चलिए बाबा हैं, लोगों के दादा नहीं है तो क्या हुआ, बाबा तो है ना, हमारे गार्जियन है। लेकिन ये पहला साल है कि बाबा के बिना दोनों का फोटो जब एक जगह हम देखें, बहुत सारे जगहों पर हम उद्घाटन किए, तो एक 30 है खोने का। और इन्होंने झारखंड आंदोलन में गुरुजी के साथ किसी का तुलना करना, हम समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी होगा, है ना। बाबा तो बाबा हैं, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन वो लोग जो हम लोग को एक रास्ता दिखा के गए हैं, आखिर बहुत झेलने के बाद ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें जैसे बोलिए कितने लोग अपनों को खोए, उनमें से हम भी एक हैं। और हम लोग बहुत कुछ खोकर भी आज गुरुजी के द्वारा बताए गए रास्तों पर, और हमारे जो शहीद हुए हैं, जो लोग हम लोग के कांधे पर एक जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं कि अब तो हम नहीं हैं, लेकिन वो लोग जो रास्ते पर चढ़े थे, हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए, जो भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, हम नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक का एक प्रयास होना चाहिए कि इस दिन हम लोग सिर्फ यहाँ श्रद्धांजलि सभा ही नहीं करें, जगह जगह केक ही नहीं काटें, एक प्रण लेकर जाएं कि हमारे कांधों पर एक जिम्मेदारी इन्होंने छोड़ा है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। तो अगर हम लोग सब मिलकर एक प्रयास करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि वो सपनों का झारखंड आने में बहुत देर नहीं। खास के आपके ऊपर, आप बड़ी बहन हैं, खास के आपके ऊपर तो जैसे बहुत ही बड़ा मतलब एक दुखों का पहाड़ जो है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, एक अनुभूति भी मुझे महसूस होती है, काफ़ी जैसे आपने दुख झेला है। तो आज की जो महिलाएं हैं, खास के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए,
इनको तो हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। और सारी महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, सिर्फ जमशेदपुर की ही नहीं, आप कहीं की भी ले लीजिए, कभी आप मीटिंग में अगर हम लोग शामिल होते हैं केंद्रीय समिति की मीटिंग में, तो वहाँ देखने को मिलता है कि कहते हैं ना कि सबसे पहले तो मैं वो बात करूँगी जो मैं अनुभव कर रही हूँ, कि कहते हैं ना परिवार में जो कमज़ोर बच्चा होता है सब उसको सपोर्ट करके ऊपर लाते हैं। तो मेरे साथ वही प्यार है, वही दुलार है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं एक हिम्मत उनको मिलती है मुझे देखकर। मैं ये बताती हूँ उनको कि देखो, लेने और देने वाला ऊपर वाला है। वो जब तक नहीं चाहेगा किसी का एक बाल भी बांका नहीं होगा। माध्यम अलग अलग है, लेकिन दुखों को जी आप जिस ढंग से झेलती है उसको हंसते हुए जो है सो गंभीरतापूर्वक उसी को जो है सो अपने आप दुखों को ग्रहण करके जो है सो हंसते हुए चेहरे को एक नेत्री के नज़दीक ले जाना, ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है दीदी। तो इसमें कैसे इसको किस रूप में आप देखती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो भी बहनें मेरे साथ में राजनीति करती हैं, मैं उनको ये जाहिर नहीं होने देती कि मेरे अंदर क्या गम है। मुझे अगर रोना है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आम माँओं की तरह माँ हूँ, आम पत्नी की तरह पत्नी हूँ। मेरे दिल में भी वो मतलब ठेस है, टीस है, लेकिन मैं किसी के आगे रोना नहीं चाहती कि मुझे देखकर वो कमज़ोर नहीं हूँ। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं उनके आगे हंसते हुए जाऊँ, ताकि वो मुझे देखकर उसको ये महसूस नहीं हो कि मेरे साथ क्या गुजरा है। और मैं उनको गले लगा कर रखती हूँ और रखना चाहती भी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग मेरी ताकत हैं। अगर वो लोग नहीं रहती तो मेरी क्या विश्वास थी कि मैं यहाँ निकल कर पॉलिटिक्स करती। क्योंकि मैंने इनके बाद मैं सोच ली थी कि और मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, क्योंकि लोग कहते हैं, भाई मैं नहीं कहती, कि मेरे पति बहुत अच्छे सांसद थे। अच्छा, राजनीति में कहीं ना कहीं जो है सो मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का भी शिकार आपको होना पड़ता है। हाँ, जो मेरी एक अपनी जो सोच है उसके विषय में आपकी क्या राय, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है आपका? देखिए, जब उपेक्षा हम लोग झेलेंगे तभी किसी से अपेक्षा करेंगे। बिल्कुल। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी के द्वारा उपेक्षित होंगे तब ना मेरे को लड़ने की ताकत आएगी कि भाई उसने मेरी उपेक्षा की है, इसको हम अपेक्षा में कैसे बदलेंगे। और मैं भाई आपको स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि मैं भी शहीद सांसद वीर सुनील महतो की विधवा हूँ, और मुझे हमेशा ये एहसास रहता था कि कैसे मेरे पति का नाम है, कैसे मेरे पति ने कोई तो अच्छा कार्य किया होगा जो आज भी लोग उनके नाम आते साथ मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ वो 100 बार जिंदे होते हैं। तो ये उपेक्षा उसके सामने कुछ नहीं है। पब्लिक के दिनों में मैं आज भी राज करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।